रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही साथ अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अयोध्या अब राजनीतिक धुरी भी बन गई है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष भी बयानबाजी कर रहा है। अभी ताजे बयान की बात की जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि पहले अयोध्या में 5 लाख लोग आते थे, लेकिन अब हजारों लोग आ रहे हैं और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी ने केवल इसलिए कराई है कि इसका चुनावी फायदा लिया जाए। लेकिन अब बीजेपी की हवा निकल गई है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, संत समाज से लोग हैं, आम लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है। महाराज जी, जिस तरह से ये बयान आ रहा है कि पहले 5 लाख लोग आते थे, अब 1000 आ रहे हैं, तो अगर अयोध्या की स्थिति इस समय की बात की जाए तो क्या स्थिति है? कितने लोग लगभग आ रहे हैं? देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हम लोग पहले भी 10 वर्ष पहले भी अयोध्या जी आए हैं, बहुत यहाँ हम लोगों ने भक्ति की है और अभी भी आए हैं। लेकिन आकाश और पाताल की भी जो यदि हम लोग दूरी कहें तो वो भी अयोध्या जी जो 10 वर्ष पहले थी, अब तुलना नहीं की जा सकती है। सरोवर आदि में काई जमी रहती थी, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। और जो ये सब कह रहे हैं तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरे ही चंदनी रात ना भावा। जैसे चोरों को चांदनी रात पसंद नहीं आती है ना, ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही न सकई पराई विभूति। दूसरे के यश को देख करके किसी को प्रसन्नता नहीं होती। जिनका नाम अभी जैसे पता पड़ा मुझे कि शत्रुघ्न सिन्हा जी, जिनका नाम ही शत्रुघ्न है, सूल सुशील भरत अनुगामी, जो धर्म के अनुगामी हैं, यदि वो राजनीति में पढ़कर इस प्रकार का बयान देंगे, मैं तो चाहूंगा कि स्वयं आए और आकर के देखें। हम लोग यदि मंदिर में जाने का भी मन बनाते हैं तो 2 बार सोचना पड़ता है। इतनी जनता है कि 4 पहिया कहां से ले जाएं, गाड़ियां बाहर से बैन हो गई, ई रिक्शा आ रहे हैं, ये स्थिति है। और भगवान की कृपा से 22 जनवरी को मैं भी उन कुछ चुनिंदा लोगों में अंदर था। मैंने देखा कि जब राम जी की मूर्ति सामने आई, धन्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री और योगी, जहां पे प्रदेश में शासन में संत जहां बैठा हो और प्रधानमंत्री स्वयं सन्यासी हो, राम जी ने स्वयं इन लोगों को चुना है। और ये स्वर्णिम काल है सनातन का। उस मूर्ति का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, कोई ऐसा सनातन धर्मी नहीं होगा जिसके नेत्रों में आंसू ना हो, जिसका शरीर पुलकित ना हो। उसके बाद भी ये लोगों को बुरा लगता है तो अपनी राजनीति के लिए उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। जितना वो झूठ बोल सकते हैं बोलते रहें। हाँ जी, क्या लगता है कि अब विपक्ष को डर लगने लगा है? इस तरह के जो राम लहर चली है उससे कहीं कहीं विपक्ष को डर लग रहा है? डर तो बहुत छोटी बात है। देखिए, मैं राजनीतिक कोई प्रवक्ता नहीं, लेकिन आपको बताऊं, हम लोग तो जनता में जाते हैं, केवल सीट गिनेंगे इस बार। कहने का अर्थ है कि जो राम जी की कृपा से इस बार होगा, विपक्ष को केवल इसी बात से वो पच नहीं पा रहा, अभी पचाने में उनको समय लगेगा। जब जनता अपना आशीर्वाद देगी 2024 में तो समझ में आएगा। तो वो अक बक बक रहे हैं कि कोई आ नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। राम भक्तों ने तो मन बना लिया है, जो राम का है वही हमारे काम का है, संतों का यही मत है। तो जो राम जी की सेवा करेगा, राम भगत प्रिय लागे ही जेही, तेई और बसऊ सहित बैदेही। तो इसलिए भय है, भय करते रहे।